हाय गाइस, वेलकम टू अराइज क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। इसके क्वेश्चन जो है हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए चल के देखते हैं। बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे के आने वाले एग्ज़ाम्स में भी इसमें से क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आइए इस टॉपिक को आज ख़त्म करते हैं। तो इसके लिए पहले 2 चीज़ें याद रख लीजिए कि जैसे मान लीजिए 2 नंबर हैं, let the two numbers be x and y। हमने मान लिया कि 2 नंबर हैं x एंड y। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा LCM इंटू HCF के बराबर। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा पहली चीज़। दूसरी जो चीज़ है कि हमें फ्रैक्शन वाले का LCM HCF कैसे निकालना है। मान लीजिए हमें एक नंबर दे रखे हैं 2/3, 4/5 और 6/7 समझ लीजिए। इस तरह के हमें नंबर दिए हुए हैं। अब इनका हमें LCM निकालना है तो हम क्या करेंगे? तो ये समझ लीजिए कि LCM जो होगा इनका वो होगा LCM ऑफ 2, 4 एंड 3। जो न्यूमरेटर में होंगे तीनों नंबर्स उनका LCM लेंगे हम, 2, 4 और 6। और HCF लेना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर में होंगे उनका HCF लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? इनका LCM निकल आएगा। फिर आगे अगर HCF निकालना हो इसी का, HCF को GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, और HCF हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई फैक्टर, वो भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अब इसमें क्या होगा, इसमें HCF हो जाएगा ऊपर किसका? वही न्यूमरेटर का 3, 4 और 6 का, और LCM हो जाएगा 3, 5 और 7 का, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो, पहले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट मतलब ऑफ 2 नंबर्स, मतलब पहला क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 6, 9, 1, 2, ठीक है। इसका GCD जो है वो क्या है? GCD या फिर HCF, ये गिवन है हमें 24, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, हम इसको देखो फॉर्मूला पहला वाला लगाएंगे हम। प्रोडक्ट होता है इनका, ये होता है LCM हमें निकालने के लिए बोल रहा है ना। तो LCM को एज इट इज लिख दिया और ये लिख दिया 24 GCD या HCF को, और इनका प्रोडक्ट का हमें क्या गिवन है? 6, 9, 1, 2। तो इसको LCM इंटू 24 करेंगे तो LCM क्या आ जाएगा? 6, 9, 1, 2 अपॉन 24, ठीक है। ये हो गया हमारा LCM। इसको करेंगे सॉल्व तो हमारा वह 288 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। फिर आइए, और क्या होता है कि जैसे मान लीजिए नंबर्स हमें नहीं दिए हुए हैं और नंबर्स निकालने को कहता है, और अगर हमें LCM दिया हुआ है तो हमेशा नंबर्स को हम जो भी LCM मतलब HCF दिया होता है अगर, तो HCF को मल्टीप्लाई करके ही लेट करते हैं। जैसे मान लीजिए HCF किसी नंबर का है 5, ठीक है, और हमें नंबर्स लेट करने तो हम उन्हें लेट करेंगे 5x और 5y ऐसे करके, है ना। कहने का मतलब ये है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन का ये कह रहे हैं व्हाट इज़ द, जो सेकंड क्वेश्चन जो मैंने फ्रैक्शन वाला पार्ट बताया था उसी पर है। इसमें ये कह रहे हैं कि LCM जो है वो आपको गिवन है, फाइंड करना है। LCM हमें फाइंड करना है और हमें फ्रैक्शन गिवन है 2/3, 7/9 और 14/15, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर के LCM ले लेंगे और डिनोमिनेटर का HCF ले लेंगे। तो डिनोमिनेटर का HCF तो आप देख सकते हैं 3 जो है वो तीनों में कॉमन है ना। तो केवल 3 ऐसा नंबर है कि जो
तीनों में आ रहा है और यही मतलब हमारा SCF है ना। और LCM देख सकते हैं, LCM क्या आएगा, तो 7 2 या 14 और 14 तो 14 LCM होगा, तो ये इसका आंसर हो गया। LCM निकालने के लिए सिंपल हम न्यूमरेटर का LCM ले लेंगे और डिनोमिनेटर का SCF ले लेंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में ये हमसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द LCM ऑफ ए क्यूब बी माइनस AB क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला टर्म। तीनों टर्म लिख ले रहे हैं, यहाँ से लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट टर्म, सेकंड और थर्ड, ये 3 टर्म है हमारे पास। ठीक है, ये 3 टर्म है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि तीनों टर्म को हम लिख ले रहे हैं। ये लिख दिया मैंने, ए क्यूब बी माइनस AB क्यूब, फिर ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब। ठीक है, और लास्ट में क्या है, AB और ब्रैकेट में A प्लस बी। अब ये हमको गिवन है। अब इसमें क्या करेंगे हम, देखिए इनमें से कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें क्या है कि इसमें LCM फाइंड करना है। LCM निकालने के लिए क्या होता है कि जो हाईएस्ट पावर होती है इंडिविजुअल की वो ले लेते हैं, है ना, सबकी पॉलिनोमियल्स में। जैसे कि देखिए इससे समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पर A जो है वो हाईएस्ट मतलब कॉमन आ रहा है दोनों में, तो A हो गया। फिर यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा A स्क्वायर बचेगा, सॉरी AB आ रहा है कॉमन, है ना, तो यहाँ बचा A स्क्वायर और माइनस का B स्क्वायर, ये हो गया। फिर इसमें हम कॉमन लेंगे तो A स्क्वायर देखिए कॉमन आ रहा है और B स्क्वायर कॉमन आ रहा है कि नहीं। फिर अब देखिए बचा क्या, A प्लस B, ये बच गया, अंदर यही बचेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, इसमें तो हमें गिवन ही है तो इसको एरिटस लिखे रहने देंगे। अब देखिए सबसे बड़ी पावर AB की क्या है, तो A की है। LCM के लिए हमें सबसे बड़ी पावर देंगे, तो ये इसकी A क्या है, A स्क्वायर और B स्क्वायर, है ना, तो ये देख लेंगे। फिर देखेंगे क्या और कॉमन आ रहा है, तो इसको अगर हम फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A प्लस बी और A माइनस बी, है ना, तो ये हो जाएगा A प्लस बी, इन तीनों में आ रहा है कॉमन, तो यही हमारा LCM हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमसे पूछा जा रहा है, अब ये थोड़ा एक इस तरह का क्वेश्चन जो है बेल वाला, ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, बेल रिंगिंग वाला जो क्वेश्चन है कि मतलब जैसे मान लो 4 बेल्स हैं, वो रिंग करती हैं, मतलब 4 घंटियाँ अगर वो कुछ इंटरवल के डिफरेंस पे अगर रिंग कर रही हैं या बज रही हैं, तो वो एक साथ में कब बजेंगी, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आता है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि 5 bells start tolling together and toll at intervals of, tolling मतलब रिंगिंग। ठीक है, तो 5 घंटियाँ दे दी हैं इन्होंने, तो एक जो है वो 2 सेकंड बाद बज रही है, एक 4 सेकंड बाद, एक 6 सेकंड बाद, एक 8 सेकंड बाद और एक 10 सेकंड बाद। ये 4 इनका डिफरेंस है। ठीक है, 5 घंटियाँ ऐसे ऐसे इतने इंटरवल के बाद रिंग करती है। तो वो ये पूछ रहे हैं कि 20 मिनट्स में, इन 20 मिनट्स, ये इन 20 मिनट्स हाउ मेनी टाइम्स डू द 5 bells toll टुगेदर इन 20 मिनट्स। वो कह रहे हैं 20 मिनट में कितनी बार ये एक साथ में बजेंगी। अब एक साथ में बजने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब का LCM लेना पड़ेगा। तो इन सब का LCM क्या होगा, देखिए तो ये हो जाएगा, देखिए अब ऐसे इनका LCM अगर हम लेंगे तो 120 इसका LCM आ रहा है। ठीक है, 120 इसका LCM आया, तो जो LCM आया तो ये हो गए इतने सेकंड में ये एक साथ में बजेंगी, इसका मतलब है 2 मिनट में। और 20 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो 20/2 मतलब 10 मिनट, सॉरी 10 टाइम्स जो है एक साथ में ये रिंग करेगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि
हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। एलसीएम ऑफ टू नंबर है 16 टाइम्स देयर एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम जो है वो दो नंबर का वो 16 टाइम्स है एचसीएफ का, और जो सम है एलसीएम एचसीएफ का, तो सीधे हम सम से ही शुरुआत करते हैं। एलसीएम प्लस एचसीएफ ये गिवन है हमें। ठीक है, ये कितना गिवन है, ये दिया हुआ 850, और जो एलसीएम हो वो 16 टाइम्स दिया हुआ एचसीएफ का, तो 16 एचसीएफ प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 850। तो इससे क्या होगा, 17 एचसीएफ हो गया ये, है ना, इक्वल टू 850, और एचसीएफ बराबर कितना आ रहा है हमारा, ये 5 से 550 आ जाएगा। 550 50 इसका एचसीएफ आ गया, तो एलसीएम हम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 को 16 में, तो ये एलसीएम आ जाएगा 800। बाकी वो क्या कह रहे हैं वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कह रहे हैं एक नंबर अगर 50 है तो अदर नंबर कैलकुलेट करना है, तो एक नंबर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 800 इंटू 50, और एक नंबर अगर 50 दिया है तो अनदर नंबर क्या होगा वो हमें फाइंड करना है ना। तो अदर नंबर जो होगा वो आ जाएगा 800। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि अ पर्सन हैज़ 4 आयरन बार्स। एक आदमी के पास 4 आयरन बार्स हैं जिनकी लेंथ जो है वो 24 मीटर, 36 मीटर, 48 मीटर। अब ये समझिए क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। इसमें एचसीएफ निकालने के लिए बोलते हैं कि एक आदमी के पास 4 आयरन बार हैं जिनकी लेंथ है 24 मीटर, 36 मीटर, 48 मीटर एंड 72 मीटर रिस्पेक्टिवली। दिस पर्सन वांट्स टू कट पीसेज ऑफ सेम लेंथ फ्रॉम ईच ऑफ द 4 बार्स। ठीक, what is the least number of total pieces if he is to cut without any wastage। ठीक है, अब क्वेश्चन का मतलब ये कह रहे हैं कि एक पर्सन के पास 4 आयरन बार्स हैं, 4 आयरन बार्स हैं जिनकी लंबाई जो है वो 24 मीटर, 36 मीटर, 48 मीटर एंड 72 मीटर है रिस्पेक्टिवली। दिस पर्सन वांट्स टू कट पीसेज ऑफ सेम लेंथ। अब ये है, जैसे मान लीजिए ये 4 हमारे पास बार हैं, एक ये हो गई, फिर ये हो गई, फिर इससे बड़ी एक, फिर इससे भी बड़ी ये 4 हमारे पास, ये हो गई हमारी 24 मीटर की, ये हो गई 36 मीटर की, हो गई 48 मीटर की, और ये हो गई 72 मीटर की। ये हमारे पास 4 बार्स हैं। अब इनको इक्वल पीसेस में काटने की बात कर रहे हैं कि मतलब जैसे इसको अगर हम इक्वल पीस में काटें, इसको इक्वल पीसेस में काटें, इसको भी इक्वल पीसेस में काटें, है ना, ये इक्वल पीसेस में काटे तो इसके कितने पीस बनेंगे इक्वल पीसेस में अगर इन्हें काटा जाए, है ना। तो क्या करते हैं, इसके लिए हमें इसका एचसीएफ देखना पड़ता है। इनमें इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2, ये हो जाएगा 12 इंटू 3, ये हो जाएगा 12 इंटू 4, ये हो जाएगा 12 इंटू 6। तो ये 12 को हटा देंगे, बाकी इनको प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा टोटल पीसेस। ये टोटल पीसेस हो जाएंगे 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6, ये हो गए मतलब 15 पीसेस इसमें बन रहे होंगे। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ पीसेस कितने हो जाएंगे 16। तो इसमें हाईएस्ट एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ को हम हटा देंगे, बाकी जो बचेंगे उनको प्लस कर देंगे। मतलब देखो इसके 2 पीसेस होंगे 12 के, 12 के 2 पीसेस होंगे, इसके 12 के 3 पीसेस होंगे, इसके 12 के 4 होंगे, इसके 12 के 6 पीसेस होंगे, है ना। तो ये इक्वल पीसेस में डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। अब अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कह रहे हैं अ बेल रिंग्स एवरी 5 सेकंड, अ सेकंड बेल रिंग्स एवरी 6 सेकंड एंड थर्ड बेल रिंग्स 8 सेकंड्स। ठीक है, अब वो कह रहे हैं एक बेल जो है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है हमारा, ये
ये देखिए इसमें कह रहे हैं 5 सेकंड बाद, एक 6 सेकंड बाद, एक 8 सेकंड बाद जो है बेल रिंग कर रही है। तो हमने बताया था कि इसमें क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम लेना है ना। इफ़ ऑल थ्री रिंग एट द सेम टाइम एट 8 AM, और उन्होंने इसमें क्या खेल खेला है कि 8 AM इसका टाइम दे दिया कि 8 बजे एक साथ में बजती हैं। अब ये पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद ये दोबारा से एक साथ में बजेंगी, है ना। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, फिर वही ये 5 6 या 30 और फिर ये 4 कॉमन, तो ये हो जाएगा 120 सेकंड, मतलब 2 मिनट फिर आ गया। तो ये 8:02 पे दोबारा से बजेंगी। तो इसका ऑप्शन जो है बी जो है वो करेक्ट इसका आंसर है। फिर 8th क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। 8th क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज़ 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। इस तरह का क्वेश्चन हमने किया भी है ना। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ये आप होमवर्क में कर लीजिएगा। फिर ये अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 9 एंड 12। हाँ, ये क्वेश्चन इस तरह का बहुत बार पूछा जाता है। लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 9 एंड 12 लीव्स द रिमाइंडर 1 इन ईच केस। इसका मतलब ये है कि अगर इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऐसा नंबर बताना है कि जिसको हम 7 9 एंड 12 से डिवाइड करते हैं, इन तीनों नंबर से, मतलब 7 से भी करें, 9 से भी करें और 12 से भी करें, तो वो सेम रिमाइंडर देगा 1 इन ईच केस। तो हम इसमें के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे किसका, 7 9 और 12 का एंड 12। ठीक है, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, 7 9 84 आ जाएगा, 12 84 आ जाएगा। ठीक है, हाँ, अब 84 तो आ गया इसका एलसीएम। अब इनमें से नंबर देखना है तो अब 84 से क्या करेंगे, इनको हम डिवाइड करके देखेंगे। तो 84 से हम डिवाइड करके जब हम इसमें देखेंगे तो सिंपली क्या होगा, जो 253 है पहला ही ऑप्शन हम उठा के देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि ये 84 इंटू 3 होता है 252। तो हमारा इसमें क्या है, 250, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का है। तो ये देखो रिमाइंडर जो है इस केस में, सारे ही केस में 1 जो है वो रिमाइंडर बच रहा होगा, है ना। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल के मैं वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा और आपकी तैयारी में जान डालता रहूँगा। थैंक यू गाइस।